हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का। गैलेक्सी की इन अतरंगियों की टीम हमें दिखेगी इस साल के लास्ट एमसीयू प्रोजेक्ट में, जो डिज्नी प्लस पे एक स्पेशल के रूप में आ चुका है। एक्सेप्ट इस बार ये लोग गैलेक्सी को किसी थ्रेट से नहीं बचा रहे, बट पीटर क्विल के लिए क्रिसमस फन जरूर ला रहे हैं। तो बहुत सारी हिडन डिटेल्स और मल्टीपल ईस्टर एग्स के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस स्पेशल की कहानी शुरू होती है नोवेयर प्लेनेट पे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम थॉर लव एंड थंडर में उससे अलविदा कहने के बाद आई थी यहीं पर, और यहाँ पर कलेक्टर से उन्होंने खरीद लिया है इस प्लेनेट को। अगर आपको याद नहीं है तो थैनोस ने 2018 की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक इन्फिनिटी स्टोन, रियलिटी स्टोन को पाने के चक्कर में। और क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद से एमसीयू में किसी ने भी कलेक्टर के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया है, तो ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम कलेक्टर मर गया होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिवील होता है कि कलेक्टर जिंदा था और स्टार लॉर्ड ने उससे ये प्लेनेट नोवेयर खरीद लिया है। अब यहीं पर हमें फिर से दिखते हैं बहुत सारे रिटर्निंग कैरेक्टर्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फैमिली के, जिनमें स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, नेबुला, मैंटिस, ग्रूट, रॉकेट, क्रैगलिन और एक एनिमेटेड फॉर्म में यंग पीटर क्विल और योंडू भी दिखते हैं। और साथ ही एक लेटेस्ट एडिशन के रूप में यहाँ एंट्री होती है कॉस्मो द स्पेस डॉग की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज में कॉस्मो एक बैकग्राउंड प्रेजेंस में हमें दिखता रहा है, स्पेशली कलेक्टर के ट्रेजर के रूप में। लेकिन इस हॉलीडे स्पेशल में कॉस्मो को एक प्रॉपर कॉमिक बुक एक्यूरेट फॉर्म दिया गया है, जहाँ उसे वॉइस भी मिली है और साथ ही उसकी ओरिजिनल पावर्स मिली है टेलीकिनेसिस की। कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कॉस्मो नोवा के इशू 8 में, जहाँ उसे दिखाया गया था सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में, जहां उसे एक स्पेसक्राफ्ट के थ्रू स्पेस में लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसी बीच कॉस्मिक रेज की पावर्स की वजह से उसे मिल जाती है उसकी टेलीकिनेटिक पावर्स, और फिर कॉमिक्स में आगे चल के वो नोवेयर प्लेनेट पे ही पहुंचता है, जहां इवेंचुअली वो बन जाता है चीफ ऑफ सिक्योरिटी नोवेयर प्लेनेट का। और कॉमिक्स में उसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ साथ नोवा के साथ भी इंटरेक्ट करते हुए दिखाया गया है। अब ये ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कॉस्मो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसे लिंक किया जा सकता है रॉकेट रकून की ओरिजिन स्टोरी के साथ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ दिखाई जाएगी रॉकेट की बैक स्टोरी, जहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा कॉमिक्स का एक और विलन हाई इवोल्यूशनरी। यहीं पर हमें फिर से देखने मिलता है ग्रूट को भी, जो थॉर लव एंड थंडर के बाद काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, जो अगेन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एमसीयू की टाइमलाइन के भी। क्योंकि अगर थॉर लव एंड थंडर और ये हॉलीडे स्पेशल सिर्फ कुछ मंथ्स के गैप में हो रहा है, तो ग्रूट इतना ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए था। अब अंदाजन थॉर लव एंड थंडर ईयर 2024 के एंड में सेट है, और जितना चेंज ग्रूट हो चुका है उसका मतलब है कि ये मूवी अगले साल यानी कि 2025 के क्रिसमस यानी कि दिसंबर में सेट होगी। अब क्रिसमस की बात पे क्रैगलिन सभी गार्डियंस को वो स्टोरी सुनाता है, जहाँ पर पीटर क्विल के बचपन में योंडू ने उसके लिए क्रिसमस डे स्पॉइल कर दिया था। इसके बाद पीटर क्विल को क्रिसमस फील्स देने के लिए एक एलियन बैंड क्रिसमस सॉन्ग्स परफॉर्म करता है। ये बैंड है 1992 में फॉर्म हुआ एक एक्चुअल द ओल्ड 97 बैंड। इसी सॉन्ग की कुछ लाइंस में सेंटा क्लॉज की सुपर पावर्स भी डिस्कस होती है। ये मोस्ट प्रोबेबली एक ईस्टर एग है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में सेंटा क्लॉज को एक पावरफुल म्यूटेंट के रूप में दिखाया गया है। अब मैंटिस और ड्रैक्स डिस्कस करते हैं पीटर क्विल के लिए एक परफेक्ट प्रेजेंट ढूंढने की बात, क्योंकि पीटर क्विल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा को खो देने के बाद अब भी डिप्रेस्ड है। ऑल्दो अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल से एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन की गमोरा वापस आ चुकी है, लेकिन वो अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट के बाद ही भाग चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली पीटर क्विल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, जो रीजन है पीटर क्विल के डिप्रेस्ड होने का। यहीं पर मैंटिस ड्रैक्स को बताती है कि वो पीटर की हाफ सिस्टर हो सकती है, क्योंकि उन दोनों का फादर एक ही था, ईगो। लेकिन उसने ये सच्चाई अभी तक पीटर क्विल को नहीं बताई है। लेकिन फिलहाल वो पीटर क्विल के लिए बेस्ट गिफ्ट के रूप में डिसाइड करते हैं एक जीते जागते इंसान केविन बेकन को। अब ऑलरेडी हमें पास्ट मूवीज से पता है कि पीटर इस क्लासिक मूवी फुटलूज के एक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड है, जिसका रेफरेंस वो एमसीयू में कई बार दे भी चुका है। और फाइनली इस स्पेशल के थ्रू हमें एमसीयू में देखने मिलता है रियल केविन बेकन को। अब मैंटिस और ड्रैक्स जाते हैं अर्थ पे अपनी न्यू स्पेसशिप में, जिसका नाम हमें आगे चल के पता लगता है द बॉवी। बॉवी एक्चुअल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की शिप रह चुकी है मार्वल कॉमिक्स में भी, और मिलानो और बेनेटर के बाद यही शिप हमें देखने मिलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी में। अब हॉलीवुड में आने के बाद ड्रैक्स और मैंटिस को दिखते हैं बहुत सारे अवेंजर्स कॉस्प्लेयर्स। यहाँ पर स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका को देख के मैंटिस एक्साइटेड होती है, जिसके अलावा एंटमैन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो के कॉस्प्लेयर भी दिखते हैं। यहाँ ब्लैक विडो वाली कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम मैच करती है एमसीयू के फेज 4 की फर्स्ट मूवी ब्लैक विडो वाली नताशा रोमानोफ की कॉस्ट्यूम से। इसके अलावा इन्हीं कॉस्प्लेयर्स में एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट, गोबॉट्स और द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का जैक स्पैरो भी दिखता है। इसका मतलब कि ये लोग भी एमसीयू का ही पार्ट है।
ऑल्दो इस कॉस्प्ले गोबॉट को देख के ड्रैक्स चिढ़ जाता है, जिसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैक्स के कजन को मारा है इसी तरह के एक रोबोट ने, जिस वजह से रोबोट्स को वो हेट करता है। अब पास से हमें पता है कि ड्रैक्स के लोगों को क्री के रोनन द अक्यूजर ने मारा था, और अगर रोनन की टीम में कुछ रोबोट्स थे तो वो हो सकते हैं मार्वल कॉमिक्स के सेंट्रीज। अब ऑल्दो सेंट्रीज अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, बट होपफुली एमसीयू के फ्यूचर में हमें सेंट्रीज भी देखने मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग मैंटिस और ड्रैक्स को भी कॉस्प्लेयर्स समझते हैं और उनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इनमें से एक ड्रैक्स को बुलाती है गॉड ऑफ वॉर। अब आपको पता ही होगा कि गॉड ऑफ वॉर एक एक्शन एडवेंचर गेम फ्रेंचाइजी है, जिसका मेन कैरेक्टर क्रेटोस काफी सिमिलर दिखता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर से, तो ये उसी चीज का रेफरेंस था। अब केविन बेकन को ढूंढते हुए ये लोग पहुंचते एक बार में, लेकिन उससे पहले बाहर स्ट्रीट पे हमें दिखता है एक मूवी का पोस्टर जिसपे लगी है किंगो की लेटेस्ट फिल्म किंगोज क्रिसमस। अब इटर्नल से हमें पता है कि किंगो एक फिल्म स्टार है 20th सेंचुरी में, और इवन दो इटर्नल्स के एंड में सेलेस्टियल अरिशेम ने किंगो को किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर एमसीयू सभी मूवीज को एक साथ लिंक करते हुए दिखा रहा है, और ये चीज उसी का रेफरेंस है। अब ये दोनों एंटर करते हैं एक बार में, जहाँ पर वो अपने फोटोज वाले पैसों को यूज करके खूब सारी ड्रिंक्स करते हैं। यहीं पर बार टेंडर के रूप में केमियो किया है एक्टर फ्लूला बॉर्ग ने। एक्टर बॉर्ग को आप उनके नाम से नहीं, लेकिन सुसाइड स्क्वाड के एक मेंबर जेवलिन के रूप में जरूर जानते होंगे। अब बार में खूब सारी ड्रिंक्स और पार्टी करने के बाद ये दोनों एक टूरिस्ट शॉप के बाहर बैठे होते हैं, जिसकी ओनर उन्हें एक स्टार मैप देती है, जिसके यूज से वो पहुंच पाते हैं केविन बेकन के घर पे। केविन बेकन हमें दिखता है उसके घर में फोन पे अपनी वाइफ कायरा से बात करते हुए, जो कि एक्चुअल में कायरा सेडविक है, यानी कि केविन की रियल वाइफ। मैंटिस और ड्रैक्स केविन के घर पे पहुंच के उसके डोर कैमरा के थ्रू उससे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दिखता है केविन के मेल बॉक्स का नंबर 1988। अब ये रेफरेंस हो सकता है पीटर क्विल के एब्डक्ट होने वाले ईयर 1988 का, जब योंडू उसे बचपन में किडनैप करके ले गया था। अब मैंटिस और ड्रैक्स को अपने घर पे देख के केविन बेकन उनसे डर के भागने लगता है, जहाँ हमें देखने मिलता है थोड़ा बहुत चेजिंग और एक्शन सीन, जहाँ पर कुछ पुलिस वालों को बेहोश करने के बाद और कुछ गाड़ियां डिस्ट्रॉय करने के बाद फाइनली मैंटिस अपनी पावर्स यूज करके केविन को ट्रांस में डालती है, और फिर उसे किडनैप करके वो ले जाते हैं उसे अपनी स्पेसशिप में। अब स्पेसशिप में वापस ट्रैवल करते वक्त इन तीनों के बीच कुछ डिस्कशंस होते हैं, जिनमें मैंटिस रेफरेंस देती है एक पुरानी मूवी फ्राइडे द 13th का, जहां वो मेंशन करती है कि उसने एक सुपर स्ट्रॉन्ग मास्क किलर जेसन वॉरहीज को मारा था। अब फ्राइडे द 13th एक हॉरर मूवीज की फेमस फ्रेंचाइजी है, और 1980s की फ्राइडे द 13th से ही केविन बेकन ने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में अपनी फीचर फिल्म जर्नी शुरू की थी। साथ ही यहाँ पर केविन रेफरेंस देता है बैटमैन का, जो कि डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है, और इससे पहले इटर्नल्स में भी सुपरमैन का रेफरेंस मिल चुका है। लेकिन इस हॉलिडे स्पेशल में डीसी का रेफरेंस इसलिए ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि जेम्स गन ऑलरेडी इस टाइम तक डीसी स्टूडियोज के को सीईओ और को चेयरमैन बन चुके हैं। अब नोवेयर पहुंचने से पहले ही मैंटिस और ड्रैक्स को पता लगता है कि केविन बेकन एक रियल हीरो नहीं बल्कि एक्टर है, लेकिन फिर भी पीटर क्विल को खुश करने के चक्कर में मैंटिस अपनी पावर्स यूज करके केविन के दिमाग में ये बात डाल देती है कि वो सच में एक हीरो है। अब नोवेयर प्लेनेट पे सभी गार्डियंस मिलके पीटर क्विल के लिए काफी सारा क्रिसमस डेकोरेशन करते हैं और बहुत सारी लाइट्स भी लगाते हैं, जिससे इनिशियली क्विल खुश भी हो जाता है, लेकिन जब वो अपने गिफ्ट के रूप में केविन बेकन को देखता है तो वो काफी चिढ़ जाता है। केविन भी होश में आते ही खुद को ऐसी सिचुएशन में देख के डर जाता है, और रॉकेट को देखते ही वो उसे एक रकून बुलाता है, जो कि पास्ट मूवीज का एक कॉल बैक है। अब केविन इन सबसे डर के भागता है और सभी गार्डियंस उसके पीछे जाते हैं उसे पकड़ने। यहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए हमें केमियो देखने मिलता है क्रिसमस हैट में ड्रिंक्स करते हुए एक्टर मार्क हैमिल का। मार्क हैमिल को आप जानते होंगे स्टार वॉर्स के लेजेंडरी कैरेक्टर ल्यूक स्काईवॉकर के रूप में। केविन को पकड़ने के बाद स्टार लॉर्ड क्रैगलिन को उसे अर्थ पे छोड़ने के लिए कहता है। स्पेसशिप में इन दोनों के डिस्कशन में बात उठती है योंडू के फ्लाइंग याका एरो की, जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में क्रैगलिन को दे दिया गया था, और पोस्ट क्रेडिट सीन में वो उसे यूज करने की प्रैक्टिस करते हुए भी दिखा था, लेकिन क्रैगलिन के हिसाब से वो उसे यूज करने में अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है। यहीं पर क्रैगलिन केविन को बताता है कि स्टार लॉर्ड ने अपने डांस के थ्रू गैलेक्सी को बचाया था, जहाँ वो रेफरेंस देता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फेमस डांस ऑफ बैटल का, जिसके बाद फाइनली केविन बेकन अग्री करता है वहीं रुक के गार्डियंस के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, और वो नोवेयर के उसी बैंड के साथ गाना भी गाता है, और फिर सभी गार्डियंस एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, जिसमें नेबुला रॉकेट को देती है बकी बार्न्स की मेटल आर्म। अब ऑल्दो ये एक फनी थ्रोबैक है जो हमने देखा था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल के बीच, जहां रॉकेट ने बकी बार्न्स को पूछा था उसकी आर्म के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद नेबुला अर्थ पे वापस कब आई और ये आर्म उसे कैसे मिली है, और अगर ये द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद हुआ है तो ये टाइमलाइन को काफी कंफ्यूजिंग कर देता है। लेकिन बकी बार्न्स की ये आर्म फिलहाल के लिए सीक्रेट ही रहेगी, क्योंकि वो हमें सीधे दिखेगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। अब एंड में मैंटिस पीटर क्विल से मिलके उसे सच्चाई बताती है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, जिसपे पीटर क्विल रिवील करता
करता है उसकी क्रिसमस वाली असली स्टोरी, जहाँ पर एक्चुअल में योंडू पीटर क्विल के प्रेजेंस से काफी खुश हो गया था और उसने एज अ क्रिसमस गिफ्ट पीटर क्विल को दिए उसके ट्रेडमार्क गन्स, जो कि एमसीयू में पीटर क्विल के आइकॉनिक वेपन्स रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर आपने मिस नहीं किया है तो जो गिफ्ट पीटर क्विल ने योंडू को दिया है वो है एक छोटा सा एक्शन फिगर, और मोस्ट प्रोबेबली यहीं से योंडू ने ऐसे एक्शन फिगर्स इकट्ठे करना शुरू किया होगा, जो फिगरिन्स हमें दोनों मूवीज में उसके कलेक्शन में देखने मिले। अब एंड में मैंटिस पीटर क्विल को बताती है कि वो उसके फादर ईगो के चिल्ड्रंस में से एक है, जिसका मतलब है कि उन दोनों का फादर ईगो ही है। और फाइनली मैंटिस के रूप में एमसीयू में स्टार लॉर्ड को मिल जाती है उसकी रियल फैमिली की मेंबर, और यही चीज पीटर क्विल के लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट होता है, जहां पर ये स्पेशल खत्म होता है। ऑल्दो एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर है जो कि एक जोक के रूप में है, जहां पर रॉकेट और कॉस्मो मिलके ग्रूट के ऊपर क्रिसमस लाइट्स लगा रहे होते हैं। लेकिन एंड में जब ग्रूट उन लाइट्स को गिरा देता है तो रॉकेट कहता है कि हमें एक और स्पेशल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मार्वल का प्लान हो गार्डियंस की इस टीम को ईयरली डिज्नी प्लस पे एक हॉलीडे स्पेशल के रूप में दिखाने का, लेकिन हम लोग फिलहाल इस बात को लेकर ज्यादा नहीं सोच सकते, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अगले साल मई में आने वाली है और डायरेक्टर जेम्स गन ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि इस मूवी में हमें बहुत सारी इमोशनल डेथ्स देखने मिलेंगी, जिसका मतलब है कि गार्डियंस की टीम के कुछ मेंबर्स तो दोबारा नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी गार्डियंस का हॉलीडे स्पेशल अगले साल जरूर देखने मिल सकता है। अब ऑल्दो इस स्पेशल से मिसिंग रही है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गमोरा, और इस स्पेशल का लिंक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ भी नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी है तो वो सिर्फ ये कि गार्डियंस की टीम एक साथ है और नोवेयर पे अब उनका कब्जा है। हाँ, और साथ ही गार्डियंस की न्यू स्पेसशिप और पीटर क्विल और मैंटिस का रिलेशन भी पता चला है। तो ऑल इन ऑल एक हॉलीडे स्पेशल के रूप में ये काफी फन स्पेशल रहा। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।